तो हमारा आज का जो एजेंडा होगा ना, वो होगा फंक्शन के बारे में सारे पीवाईक्यूज कर लेना, जो कि तुम्हारे इस आइजर वाले पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो फंक्शन का वेटेज है वो किसके अराउंड घूमता है? 1 1 ऑन 2 के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको तो तुम्हें क्या करना है, घोल के पी जाना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है जो कि आर टू आर डिफाइंड है। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी, और एक्स अगर लेस देन 1 है तो ये वाली डेफिनेशन क्या होगी, फॉलो होगी। ठीक है सर, सवाल से आने से पहले हमें ये बता दीजिए 1 1 ऑन 2 का वेटेज बहुत अच्छा था, तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? तो देखो जान लेते हैं। तो 1 1 फंक्शन क्या होगा कि x की अलग अलग वैल्यूज अगर है मेरे पास, तो y की भी क्या आनी चाहिए, अलग अलग वैल्यूज। सबसे बेसिक डायग्राम जैसा कि तुमने फंक्शन का देखा था कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की क्या आनी चाहिए, अलग अलग वैल्यू। मतलब कोई भी x की ऐसी दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए जो क्या दे दे, सेम आउटपुट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लूँ, तो अगर मैंने x को 2 पुट किया तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 4। हाँ जी सर, x को -2 अगर पुट किया तो भी y इक्वल टू 4 मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, मतलब x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग भी 4 और -2 के करस्पॉन्डिंग भी 4। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं सर, ये तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं, 1 1 फंक्शन तो नहीं है। ठीक है सर, एक और तरीके से चेक किया जा सकता है। कैसे? कि हमें अगर चेक करना है कि कोई भी फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो ग्राफ बनाएंगे और फिर क्या ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा बार अगर इंटरसेक्ट करेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि 1 1 फंक्शन नहीं है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में 2 पे भी 4 आ रहा था और -2 पे भी क्या आ रहा था, 4। कुछ नहीं करना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या देखना है, अगर एक से ज्यादा बार कट कर रही है तो हम बोलेंगे कि 1 1 फंक्शन वो नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ठीक है सर, अब बता दीजिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या, सिंपल सा मतलब है रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है सर, अब मेरे को ये बताओ, क्या हमें इसका ग्राफ बना लेना चाहिए? सवाल पे आ जाए अब। क्या 1 1 और ऑन टू समझ आ गया? ठीक है सर, तो हमें एक तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है और एक ऐसा ग्राफ बनाना है। तो ये तो दिख रहा है बड़ा आसान सा लीनियर सा ग्राफ है। हाँ सर, मतलब x अगर 1 से छोटा है तो y इक्वल टू 2x बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए? तो सबसे पहले अगर मैं इसको फैक्टराइज कर लूँ, तो क्या ये ऐसा बनेगा, x-5 इंटू एक्स प्लस 1। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके 2 रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक रूट तो क्या होगा इसका, एक रूट होगा 5 और एक रूट होगा -1। अब अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो y इक्वल टू -5 होगा। समझ रहे हो? ये -1, 5 और ये ऐसा-ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। देखो डिटेल में देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उसको फैक्टराइज़ किया। ठीक है, तो एक रूट क्या आ गया मेरे पास, 5 और एक रूट आ गया -1। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओगे तो वर्टेक्स जरूर निकालो। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, -4। जैसे ही पुट करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया वर्टेक्स का, 2 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए या तो इस 2 को कहाँ पुट कर दो, इस अपनी इक्वेशन में पुट कर दो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। या फिर अगर तुम्हें याद है, वैसे तो याद ही होना चाहिए, -d/4 है, उससे क्या आ जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक है सर, तो देखो यहाँ अगर मैं x को 0 पुट करूँ, x इक्वल टू 0 पे y कितना होना चाहिए, -5। x इक्वल टू 0 पे y होना चाहिए -5। दूसरी बात, एक तो -1 से ग्राफ पास होना चाहिए और एक 5 से पास होना चाहिए। फिर वर्टेक्स को अगर मैं प्लॉट करूँ तो वर्टेक्स क्या होगा, 2, -9। तो इसके अबाउट ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये वाला पॉइंट 5, 0, वो वाला -1, 0। अब क्या हमें ये पूरा वाला ग्राफ चाहिए? नहीं सर, हमें तो x इक्वल टू 1 से बड़ा वाला ग्राफ चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ जी, तो ये वाला ग्राफ ही काम का है हमारे, तो इससे पहले वाला ग्राफ तो कोई काम का नहीं है। ठीक है सर, अब क्या हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं? इस ग्राफ का जो हमारे काम का पोर्शन था, x इक्वल टू 1 पे अगर वैल्यू निकालोगे तो वो -8 आएगी, और x इक्वल टू 2 पे क्या आ रही थी, -9 आ रही थी। तो x इक्वल टू 1 से बड़े वाला ग्राफ ही तो हमारे काम का है, तो इसको मैंने बना लिया। और x इक्वल टू 1 से छोटे पे क्या था, y इक्वल टू 2x। तो क्या यही हमारा f है? हम f के ग्राफ पे पहुंच चुके हैं। अब चेक करना है 1 1 है या ऑन टू, तो क्या करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर इस लाइन ने 2 बार इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक सीधी लाइन ने इस ग्राफ को 2 जगह इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 1 1 तो नहीं है। अब बात आती है ऑन टू की। तो क्योंकि उसने फंक्शन डिफाइन करके दिया था तुम्हें R टू R, तो क्या कोडोमेन R था? हाँ, तो अगर रेंज भी तुम्हारा क्या हो जाए, R, अगर रेंज भी क्या हो जाए, R, अगर रेंज भी तुम्हारा R हो जाए, क्योंकि कोडोमेन R है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब रेंज साफ साफ दिख रहा है, -इन्फिनिटी से कहाँ जा रहा है, +∞। तो क्या इसका रेंज भी क्या है, R? बिल्कुल प्यार से दिख जा रहा है।
हाँ सर, बात तो सही है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 तो नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को कितनी बार काटा? 2 बार। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक बार से ज़्यादा बार कट करेगी तो वो 1 1 तो नहीं होगा। और ऑन टू के लिए हमने चेक कर लिया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। अब ये क्या है? कुछ नाम है जो कि बढ़िया से पता होने चाहिए कि 1 1 फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन दोनों है, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। बढ़िया से क्या होने चाहिए? याद होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी है कि 1 1 को इंजेक्टिव बोलेंगे, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलेंगे और दोनों होंगे तो क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है जो कि रैशनल टू रैशनल डिफाइंड है इस तरह से। अब जिनको कुछ रिजल्ट्स याद है उनको तो डायरेक्ट चमक जाएगा कि यहाँ से एफ को हमें क्या पुट करना है? एक लीनियर फंक्शन है तो के पुट कर देते हैं। ठीक है, आगे कुछ भी दे रखा है, 1 1 ऑन 2 के बारे में क्या कर रहा है? तुमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जिनको नहीं याद है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, क्या करो? याद रखो, ये 4 चीजें तुम्हें क्या होनी चाहिए? याद, कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर अगर है तो एफ एक्स कैसा दिखेगा? के एक्स के फॉर्म का दिखेगा। अगर प्रूफ करना है तो देखो आरएचएस क्या बनेगा? के एक्स प्लस के वाई। के कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बन जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो के एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी क्या ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगी? है ना? तो अगर ऐसी शक्ल दिख जाए तुम्हें कहीं पे भी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा फंक्शन है ये? लीनियर फंक्शन है। फिर अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रूफ करना है तो आरएचएस से क्या कर लो? प्रूफ कर लो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो ये वाला जो फंक्शन बनेगा ये यही तो बनेगा, समझ पा रहे हो? तो अगर ऐसी शक्ल दिखी तो हमें क्या पुट करना है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रखने वाली चीजें हैं ये, ठीक है। जितना समझाया जाना चाहिए उतना मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है तो फंक्शन किस तरह से दिखेगा? के एल एन एक्स टाइप का। क्यों सर? कि देखो एल एन एक्स प्लस एल एन वाई अगर दे रखा है, अगर एल एन एक्स प्लस एल एन वाई दे रखा है तो क्या मैं इसको एल एन एक्स वाई लिख सकता हूँ? है ना? तो वही तो दे किया है मैंने इधर, समझ पा रहे हो? तो अगर ऐसी शक्ल दिख जाएगी तो हम एफ ऑफ एक्स को क्या पुट करेंगे? के एल एन एक्स। और अगर ऐसी शक्ल दिखेगी तो हम क्या पुट करेंगे? पोलिनोमियल फंक्शन एक्स टू द पावर एन। तो क्या ये चारों शक्लें हम याद कर लेंगे? ठीक है, ये चारों शक्लें तुम्हें क्या होनी चाहिए? बहुत बढ़िया से याद होनी चाहिए। अल्टरनेटिव नहीं है कुछ भी इसका, ठीक है। यार पुट करके देख लेना, या तो लीनियर रहा होगा या एक्सपोनेंशियल रहा होगा या फिर लॉगरिथमिक या फिर क्या रहा होगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चारों शक्लें क्या होनी चाहिए? बढ़िया से याद। अब उसने बोला है कि ये वाली शक्ल है तो ये तो हम जानते हैं किसकी शक्ल है, ये लीनियर की। तो एफ ऑफ एक्स को क्या पुट कर देंगे? के एक्स। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। एफ ऑफ एक्स को के एक्स पुट करने के बाद उसने एक और कंडीशन दी है, क्या? एफ ऑफ वन क्या है? 10। एक्स को 1 पुट करो, वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो ये वैल्यू क्या है? 10। अरे वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, बताओ। हाँ सर बिल्कुल होता है। तो मतलब वाई इक्वल टू के एक्स लिखा हुआ है। अब उसने बोला है कि जब मैं एक्स को 1 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या है? 10। तो अगर मैं एक्स को 1 पुट करूँ तो वाई इक्वल टू के एक्स में एक्स को 1 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू है 10। तो यहाँ से साफ साफ क्या आ जाएगी तुम्हारी? के की वैल्यू 10 आ जाएगी, दिख रहा है बड़े प्यार से, है ना? तो अगर के की वैल्यू 10 आ गई तो एफ ऑफ एक्स क्या 10x बन गया। क्या 10x का ग्राफ सब बना सकते हैं? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बहुत इजी सा ग्राफ है। अब मैंने बताया था 1 1 चेक करना हो या ऑन टू चेक, 1 1 अगर चेक करना है तो क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को केवल एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी? तो अगर केवल एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी तो क्या उसको हम 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं? बताओ। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ने केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसलिए उसको हमने क्या बोला? 1 1 फंक्शन। अब मेरे को बताओ क्या कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा? क्या इसका कोडोमेन था रैशनल नंबर? क्या इसका रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना? तो क्या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में सारे रैशनल नंबर्स आ गए हैं? बिल्कुल। तो क्या कोडोमेन इक्वल टू रेंज है? तो अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो हम क्या बोलेंगे? ये कैसा फंक्शन है? बताओ। कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो ऑन टू फंक्शन है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला फंक्शन वापस 1 1 ऑन टू का फंक्शन। ठीक है, तो समझ पा रहे हो तुम 1 1 ऑन टू की इंपॉर्टेंस कितनी है? 1 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑन टू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन चेक करेंगे, बस बात खत्म। अब ये कोई फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है एफ, दूसरा फंक्शन दे रखा है जी, फिर हमें कंपोजिशन दे रखा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये पता है ना क्या लिखा हुआ है? ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये दे रखा है, क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम जानते हैं ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऐसा ऐसा कुछ होता है ना? तो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ऐसा कुछ होगा, समझ पा रहे हैं आप? है ना? अरे एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ग्राफ बनाते हैं इसका।
तो जैसा कि मैंने बताया y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी 1। अब अगर ई टू द पावर x -1 का ग्राफ बनाना है तो ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर 1 यूनिट नीचे शिफ्ट होगा तो क्या ये ओरिजिन से पास होगा इस तरह से? हाँ, बिल्कुल। ये क्या y इक्वल टू ई टू द पावर x -1 का ग्राफ है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर दूसरा ग्राफ बनाना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सब जानते हैं? हाँ। अब इन दोनों को हमें मर्ज करना है कि जब x तुम्हारा क्या है पॉजिटिव, तब तो कैसा ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर वाला। जब x पॉजिटिव है तब तो एक्स स्क्वायर वाला बनेगा, और जब x नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अगर x नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, है ना? क्या ये वाले रीजन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? बताओ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर, समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये वाला ग्राफ हो गया y इक्वल टू ई टू दी पावर x -1 वाला, है ना? ठीक है। अब हम क्या करेंगे वापस से, हॉरि सॉरी वर्टिकल नहीं, क्या ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल नहीं है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं और वो फंक्शन को एक ही बार इंटरसेक्ट करे तो इसको मैं क्या वन वन फंक्शन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोला जा सकता है। मतलब g ऑफ f ऑफ x क्या है? वन वन। अगर ये वन वन फंक्शन है तो डेफिनेटली f ऑफ x क्या रहा होगा? वन वन फंक्शन रहा होगा। ये प्रॉपर्टी है, बढ़िया से पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें एफ या जी के बारे में ही क्या करना था? कमेंट करना था। तो अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन वन है, मतलब मैंने बोला अगर ये वाला जो फंक्शन है ये वन वन है, तो इसके अंदर वाला जो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है वो भी क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। तो ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है, बट हॉरिजॉन्टल लाइन केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो कौन सा ग्राफ होगा? वन वन। ठीक है, तो अगर ये वन वन फंक्शन है जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये वन वन है, तो साफ सी जाहिर सी बात है, हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये लिखा गया है आगे। अब ये तो बहुत लल्लू सवाल है, क्या बोल रहा है कि एफ जो है वो आर टू आर डिफाइंड है और एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ सब्जेक्टिव कब होगा? सब्जेक्टिव कब होगा? अब मेरे को बताओ, सब्जेक्टिव का मतलब कुछ नहीं, ऑन टू होता है ना? जैसा कि मैंने बताया था, इंजेक्टिव वन वन होता है, ऑन टू सब्जेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव कब होगा? जब फंक्शन दोनों होगा, वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो वही तुमसे सब्जेक्टिव पूछ रहा है, मतलब ऑन टू फंक्शन। देख रहे हो इंपॉर्टेंस? तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो कोडोमेन तो आर है। अब तुम्हें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें रेंज क्या हो जाए तुम्हारी? आर हो जाए। बस इतना ही चेक करना है कि रेंज क्या हो जाए? आर। रेंज आर हो जाए मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इधर देखो, ये भी प्लस इन्फिनिटी, ये भी प्लस इन्फिनिटी, नहीं हो सकता। हमें तो पूरा चाहिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये जीरो से इन्फिनिटी है तो ये भी नहीं होगा। ये भी क्या है तुम्हारा? जीरो से माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो ये भी नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें साफ-साफ दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रही है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, कि जब x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, और जब x इन्फिनिटी को जा रहा है तब एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। समझ रहे हैं क्या? कि जब x तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, तब y की वैल्यू क्या जा रही है? इन्फिनिटी को जा रही है। और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है तब y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को जा रही है। तो क्या पूरा ग्राफ कवर हो जा रहा है? क्या आप समझ पा रहे हैं? तो क्या यही ऑप्शन पॉसिबल हो पाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाला? आ गया होगा समझ। आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो तुम्हें क्या बताना है कि कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे इस सेट से इस सेट। ठीक है सर, मैंने दोनों सेट बना लिए, मुझे ऑन टू फंक्शन चाहिए, मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अब अगर मैं बोलूं कि सर ऑन टू फंक्शन तो मैं चलो नहीं निकालता हूँ, इनटू फंक्शन को एनालाइज करना क्या है, थोड़ा आसान है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल फंक्शंस निकाल लेता हूँ माइनस इनटू फंक्शंस निकाल लूंगा। अब सर पहले हमें पता तो हो इनटू फंक्शन क्या होता है। अरे ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, इनटू फंक्शन में क्या होगा कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, है ना? अब मेरे को बताओ, क्या टोटल फंक्शन निकालना बड़ा आसान है? इस सेट से इस सेट में कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? दो। टू टू दी पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो बच्चा बच्चा निकाल लेगा, कितने होते हैं? टू टू दी पावर एन होते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ इनटू फंक्शन क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें ये मतलब क्लियर होना चाहिए कि इनटू फंक्शन का मतलब कि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या ये पूरा सेट कोडोमेन है? क्या ये पूरा सेट कोडोमेन है? तो अगर मैंने एक मतलब सबको लेट से 1 से कनेक्ट किया और एक एलिमेंट था जिसको मैंने 2 से कनेक्ट कर दिया, तो यही रेंज के बराबर ही हो गया। समझ पा रहे हो?
आया समझ आपको कि अगर ये एलिमेंट 1 से कनेक्ट है, ये भी 1 से कनेक्ट है और कोई एक भी एलिमेंट को अगर मैंने 2 से कनेक्ट कर दिया तो क्या रेंज में सारे इक्वल हो गए? तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। बट हमें अगर इनटू बनाना है, हमें अगर इनटू फंक्शन बनाना है तो मैं क्या करूँ? सबको 1 से कनेक्ट कर देता हूँ, है ना? तो अगर सारों को मैंने 1 से कनेक्ट कर दिया तो कोडोमेन तो 1 और 2 है, बट रेंज केवल क्या है? 1। ऐसा एक फंक्शन होगा जिसमें सारे किससे कनेक्टेड होंगे? 1 से। या फिर क्या हो सकता है सारे किससे कनेक्टेड हो? 2 से। सारे 1 से कनेक्ट हो या सारे 2 से कनेक्ट हो। तो यहाँ पे भी कोडोमेन क्या है? 1 और 2 और रेंज क्या है? केवल 2। तो क्या कोडोमेन इक्वल टू रेंज है? नहीं है ना। तो ये 2 फंक्शन क्या रहे होंगे तुम्हारे? इनटू फंक्शन रहे होंगे। इनके अलावा तो कोई इनटू फंक्शन बन नहीं पाएगा। इस सेट में केवल 2 एलिमेंट्स थे, इसलिए इनटू फंक्शन को एनालाइज़ करना बहुत आसान था। तो टोटल फंक्शन में से हमने क्या माइनस कर दिए? इनटू फंक्शन। तो हमें क्या मिल गए? ऑन टू फंक्शन मिल गए। क्या तुम समझ पा रहे हो? होपफुली समझ आ गया होगा। ऑन टू फंक्शंस को एनालाइज़ करना क्यों डिफ़िकल्ट है? अगर मैं हल्का-सा आइडिया दे दूँ, तो लेट्स से मैंने सारे एलिमेंट्स n-1 जो एलिमेंट्स थे, उनको 1 से कनेक्ट किया और जो लास्ट वाला एलिमेंट है, उसको किससे कनेक्ट कर दिया? 2 से। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? हाँ जी। फिर मैंने क्या किया? n-1 को छोड़ के लास्ट वाले 2 को 2 से कनेक्ट कर दिया, तो भी ये क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। इस तरह से अगर तुम गिनोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? और मिस्टेक्स होने के चांसेस भी हैं, तो टोटल माइनस क्या कर देंगे? इनटू फंक्शन। तो हमें क्या मिल जाएंगे? टोटल ऑन टू फंक्शंस। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि कितने फंक्शंस ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जहां पे f ऑफ 1 10 हो और ये वैल्यू सेटिस्फाई करती हो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y बिलोंगिंग टू r। ठीक है सर। तो जो दिया गया है उससे स्टार्ट करते हैं। ये वाला साइन माइनस का है। सबसे पहले मैंने x को क्या पुट कर दिया? 1, क्योंकि मुझे दिया है f ऑफ 1 इक्वल टू 10 है, तो x को जैसे ही 1 पुट करोगे ये बनेगा f ऑफ 1। यहाँ पे भी f ऑफ 1 कितना है? 10 पुट कर दिया, ये आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मॉड a इक्वल टू मॉड b लिखा है तो इसका क्या मतलब है? या तो a b के बराबर है या a माइनस b के बराबर है। तो दोनों क्वांटिटी खोल दो, या तो a b के बराबर है या a इक्वल टू माइनस b के बराबर है। तो यहाँ से मैंने f ऑफ y की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे ही f ऑफ y निकालोगे ये टर्म उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से निकाल लेना एक a इक्वल टू माइनस b वाला टर्म, जैसा मैंने बताया। ठीक है, तो ये बनेगा। यहाँ से भी f ऑफ y की वैल्यू आ गई। तो क्या कितने फंक्शन आ गए? 2 फंक्शन आ गए। तो 2 क्या हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया। क्या ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी था? बताओ खुद, है ना? ठीक है। अब देखो क्या एक क्वेश्चन ये वाला भी देखा जा सकता है। क्या बोल रहा है कि f, g एंड h बी द फंक्शंस फ्रॉम r टू r। ठीक है। जहाँ f और g क्या है? इन्वर्टिबल है। अब मेरे को बताओ कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है चारों में से नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्या हम नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं बहुत बार? तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन को क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो, अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी की बात करूं कि f ऑफ g ऑफ h जो लिखा हुआ है उसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन में पढ़ाया जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये तो क्या होगी? हमेशा ट्रू होगी। फिर अगर मैं इसकी बात अगर करूं तो ये क्या बोल रहा है? f ऑफ g का जो इन्वर्स होगा वो g इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स होगा। ठीक है, तो ये इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है, ये भी कंपोजिशन में पढ़ाई जाती है, तो ये भी क्या होगी? हमेशा ट्रू होगी। रही बात इसकी f डॉट जी ऑफ एच, ये जो रहा होगा ये एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच रहा होगा, तो ये भी क्या होती है? हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। ये तीनों प्रॉपर्टी तुम्हें कंपोजिशन में पढ़ाई जाती है। तो तीनों क्या है? प्रॉपर्टी। वैसे तो इसको चेक करने की क्या नहीं है ज़रूरत, क्योंकि अगर ये तीनों सही है तो पक्का ये गलत ही रहा होगा और हमसे गलत ही पूछा था। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। बट देखो, मैं इसका तुम्हें क्या दे देता, हल्का सा फील दे देता इस प्रॉपर्टी का। तो मैंने क्या लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर ले लिया, जी ऑफ एक्स को क्या ले लिया? एक्स, और एच एक्स को क्या ले लिया? 1। ठीक है, कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लिया। अब क्या बन रहा है मेरे पास? एल एच एस अगर मैं देखूँ पहली प्रॉपर्टी की, एफ ऑफ जी प्लस एस, तो जी प्लस एच अगर मैं कर दूँ तो एक्स प्लस 1 बनेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कितना बनेगा? अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या बनेगा? जिस दिन यहाँ एक्स है, एक्स का स्क्वायर है, तो जिस दिन यहाँ एक्स प्लस 1 होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना? ठीक है। फिर अगर मैं आरएचएस पे चला जाऊँ तो आरएचएस क्या दे रखा है? एफ ऑफ जी प्लस एफ ऑफ एच। ये क्या दे रखा है तुम्हें? आरएचएस दे रखा है। तो देखो इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये रहा आरएचएस। तो एफ ऑफ जी क्या बनेगा? जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच एक्स। ठीक है, जी एक्स कितना था तुम्हारा? एक्स, और एच एक्स था 1, तो ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर है ना? हाँ, एफ ऑफ एक्स हमने एक्स स्क्वायर लिया है। तो एफ ऑफ एक्स कितना बन गया? यहाँ से एक्स स्क्वायर बन गया। एफ ऑफ 1 क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया।
तो ये हमारा क्या बन गया आरएचएस, और एलएचएस क्या था? क्या ये दोनों बराबर हैं सोचो? नहीं सर, ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो क्या फ़ील आ गया तुम्हें कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ना? तो यही क्या होगा हमारा आंसर। बाकी इसको चेक करने की वैसे ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी हो गई, और ये वाली प्रॉपर्टी भी कंपोजिशन में क्या की जाती है, बताई जाती है। तो क्योंकि अगर ये 3 ऑप्शन सही है तो पक्का ये क्या रहा होगा, गलत रहा होगा। बस वो गलत ही पूछ रहा है हमसे। क्या हम समझ चुके हैं ये चीज़?